टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट जैसे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब जो होते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आया था मशीनरी। तो टेंजिबल एसेट्स में असल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। पहला परचेज हो सकता है इनका, दूसरा इन पर डेट लगता है, तीसरा इनकी सेल हो सकती है। अगर ये जो बहुत नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में सेल होगी तो सेल के साथ साथ लॉस या फिर प्रॉफिट भी होगा सेल का। और ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये P&L अकाउंट में क्या होगा, और अगर लॉस हुआ है तो ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव भी, बिजनेस का काम फर्नीचर बेचना, बिल्डिंग बेचना तो नहीं है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो अगेन ये P&L में क्या होगा, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये सब चीज़ें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन, तो आप डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, आपने 2 क्वेश्चंस में देख ही लिया, वो तो इफेक्ट डालता ही डालता है। परचेज और सेल की वजह से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, वो भी इफेक्ट डालता है। लॉस और प्रॉफिट जो होते हैं ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है, और हमारे फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है, जबकि ये नॉन कैश होते हैं, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस है और प्रॉफिट में जोड़ दिए गए हैं या घटा दिए गए हैं, तो इसका इफेक्ट भी प्रॉफिट में पड़ता है। तो इस वजह से इनका इफेक्ट जो है हमारे कैश फ्लो में पड़ता है। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ों में वो सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में नहीं बताता, रियल लाइफ में तो हमें मालूम होता है, लेकिन वो क्या करता है, कोई ना कोई चीज़ स्किप कर देता है। या तो आपको परचेज के बारे में नहीं बताएगा, अमाउंट कितनी परचेज करी, या डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बताएगा, या सेल के बारे में नहीं बताएगा। तो जो अमाउंट मिसिंग होगी उसको हम लेजर बनाकर निकालेंगे। लेकिन लेजर के लिए ये जरूरी है पहले ये जानना कि कंपनी किस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रही है। आपने ध्यान दिया होगा 11th में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट के अंदर ही दिखाएं, दूसरा एक अलग से अकाउंट बनता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता था आपको करने के लिए। यहाँ पर भी वही चीज़ थोड़ी टिपिकल होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी 11th में थी। तो पहला है when tangible asset account is maintained without accumulated depreciation account। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। ये कैसे पता चलेगा मेंटेन नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट नहीं होगा। तो ऐसे में टेंजिबल एसेट अकाउंट कैसे बनेगा, ये पहला आया ए, अभी हम बी भी करेंगे इसका। अब क्योंकि ये हमारा एसेट है तो इसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी। परचेज किया होगा तो टू बैंक करके आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा तो बाय डेट करके आ जाएगा, सेल की होगी तो बाय बैंक करके आएगा। सेल में बाय सेल नहीं लिखना है, क्योंकि परचेज में भी बैंक लिखते हैं, सेल में भी बैंक लिखते हैं, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ये सब। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे परचेज की अमाउंट आनी है, यहाँ पे सेल की। अब सेल की होगी तो लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा तो बाय में आएगा,
बाय लॉस ऑन सेल, और प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट 2 में आएगा कि प्रॉफिट ऑन सेल। बाकी बैलेंस कैरेट डाउन हो जाता है। रियल लाइफ में तो ये होता है कि बैलेंस कैरेट डाउन हम निकालते हैं, लेकिन कैश फ्लो में वो हमसे बैंक की अमाउंट यानी परचेज की अमाउंट, डेप्रिसिएशन की अमाउंट या सेल की अमाउंट स्किप कर जाएगा। इन तीनों में से एक अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेकिन ये लेजर तब बनाना है, ऐसे तब बनाना है जब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। जब मेंटेन होता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसकी अभी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन टेंजेबल एसेट अकाउंट एंड accumulated debt account is maintained, दोनों अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो ऐसे में दो लेयर बनाने पड़ेंगे, एक accumulated debt का जो बहुत बड़ा नहीं होगा, और एक टेंजेबल एसेट का। एक्यूमुलेटेड डेट जो होता है वो एक तरह का प्रोविजन को का ही दूसरा नाम है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, या ये कहो कि ये टेंजेबल एसेट में से माइनस होता है, नेगेटिव आइटम है। पर अकाउंट्स में नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती है। अकाउंट में अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो डेबिट से क्रेडिट में, क्रेडिट से डेबिट में चली जाती है। तो एक्यूमुलेटेड डेबिट का ओपनिंग बैलेंस बाय में होता है और टेंजेबल एसेट का 2 में होता है। जब डेप्ट लगेगा वो यहां पर आएगा, बाय डेप्ट। डेप्ट यहां नहीं आता, यही अंतर होता है। डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहां आएगा। मशीनरी खरीदी जाएगी तो यहां आएगा टू बैंक। मशीनरी बेची जाएगी तो यहां आएगा बाय बैंक। मशीनरी पे लॉस होगा तो यहां आएगा, प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा। अगर आप कंपेयर करें जो हमने पिछला लेजर बनाया था उस लेजर में और उस लेजर में इतना अंतर पड़ा है कि जो बाय डेप्ट हमने यहां लिखा था वो बाय डेप्ट यहां से कट होकर यहां चला गया। डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं आता, इस अकाउंट में आता है। लेकिन एक फर्क और पड़ता है, इस डेप्ट में ये जो बाय बैलेंस ड्रॉडाउन है उस मशीन का भी डेप्ट होता है जो बेच दिया गया है, जो बेची जा रही है, तो उसका डेप्ट भी मशीनरी टेंजेबल एसेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है टू टेंजेबल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेबल एसेट अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ये क्या चीज है, डेप्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डेप्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेचा जाता है उसका डेप्ट। जब यहां ये 2 में आया तो यही चीज यहां बाय में चली जाएगी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट, यही वाली चीज। ठीक है, अब इसका बैलेंस हो जाता है, इसका भी बैलेंस हो जाता है। तो आपने देखा ये दोनों एक चीज के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी चीज के लिए? एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है कि जो एसेट सोल्ड किया जा रहा है उसका डेप्थ। तो जनरली क्या होता है, आपको ये अकाउंट बनाना पड़ता है, इस अकाउंट से हम ये वाला डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ये मिसिंग होता है। और इसमें तो आपको मैंने बताया टू बैंक और बाय बैंक में से कोई भी चीज मिसिंग हो सकती है, जो मिसिंग होगी वो निकल आएगी।